नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है हाल ही में कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है तो आपका आंसर होगा 5 नवंबर को। कब मनाया गया है? 5 नवंबर को जो है हाल ही में सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आखिर है क्या? तो सुनामी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल जो है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। और नवंबर के महीने में जो है 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया और 2 नवंबर को जो है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु दंड माफ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और नवंबर 3 को जो है विश्व जेलीफिश दिवस व अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया था। ये थे अपने अभी तक के मनाए गए नवंबर के महीने में इंपॉर्टेंट डे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है। 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है? तो क्या मुंबई में हुआ या फिर बेंगलुरु में या फिर नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है इसका उद्घाटन? तो नई दिल्ली में जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो किसने किया है? गृह मंत्रालय ने या फिर यूपीएससी या फिर रक्षा मंत्रालय? तो आपका आंसर होगा यूपीएससी। यूपीएससी ने जो है राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। किसने किया है? यूपीएससी ने। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अपना देश भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश कौन सा है? क्या वह फ्रांस है या फिर अमेरिका है या फिर इटली है? वह देश कौन सा है? तो वह है अपना इटली। यानी भारत और इटली देश ने जो है प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश ने किए हैं प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर? तो वो है इटली। ठीक है दोस्तों, इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया है। और 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? इटली में। और इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है और इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। इटली के जो शोधकर्ता है उन्होंने अदृश्य गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की खोज की है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जो है किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह शहर कौन सा है? क्या वह जयपुर है या इंदौर है या फिर कोलकाता? तो आपका आंसर होगा इंदौर। यानी इंदौर शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 जो है वो कहाँ पर आयोजित होगी? तो कहाँ होगी? मुंबई में या फिर नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 जो है वो मुंबई में आयोजित होगी। कहाँ होगी? मुंबई में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन सा बना है? तो कौन सा है? चीन या फिर म्यांमार या फिर भूटान? तो वह देश कौन सा है जिसने आवारा कुत्तों की नसबंदी करने में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो वह देश है भूटान। यानी भूटान देश ने अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का। यानी आवारा कुत्तों की जो है संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो है शीर्ष पर रहा है और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है और भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची में से बाहर हुआ है। भूटान जो है सबसे कम विकसित देशों की जो सूची थी उसमें से बाहर हुआ है। हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? प्रतिज्ञा नामक सॉफ्टवेयर या फिर इनकोर नामक सॉफ्टवेयर या फिर ई चुनाव नामक सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो वो है इनकोर नामक सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? इनकोर नामक सॉफ्टवेयर जो है उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा इनकोर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? जयपुर में या फिर इंदौर में या फिर नई दिल्ली में? कहाँ शुभारंभ हुआ है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में जो है कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? अपने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको कितने साल तक और बढ़ाया गया है? तो कितने साल और बढ़ाया गया है? 3 साल या फिर 5 साल या फिर 4 साल? तो आपका आंसर होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है अब अन्न योजना को जो है 5 साल और बढ़ाया गया है। कितने साल बढ़ाया गया है? 5 साल इसमें और वृद्धि की गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहां पर आयोजित हुआ है? वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो है वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो है कहां पर आयोजित हुआ है? तो कहां हुआ है? पेरिस में या लंदन में या फिर दुबई में?
कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर होगा दुबई में। यानी दुबई में जो है वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो है दुबई में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। यानी आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? किस राज्य में जो है भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो वह राज्य कौन सा है? क्या वह राजस्थान है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में जो है भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। कहां पर खुलेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया और भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। कहां पर की जाएगी? कौशाम्बी में जो है भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी वितरित करेगी और गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन जो है उसे उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। और पहला शवदाह गृह जो है लखनऊ में खुलेगा और लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। यानी राजधानी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और लखनऊ में जो है पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? लखनऊ में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के द्वारा जो है 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो वह देश कौन सा है? तो क्या वह थाईलैंड है, या फिर सिंगापुर है, या फिर फिनलैंड है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा भारत और फिनलैंड देश ने जो है फिनलैंड देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। भारत और फिनलैंड द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस SR चौधरी जो है उनको किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है? पटना हाई कोर्ट का, या फिर कोलकाता हाई कोर्ट का, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का? कहाँ का किया गया है? तो आपका आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट का। कहाँ का किया गया है? कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है जस्टिस SR चौधरी को कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब आता है RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया और CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में जो है प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण मधुकर को। और सशस्त्र बल न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया और WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? RBI जो बैंक है उसने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो वो बैंक है फेडरल बैंक। यानी RBI ने जो है PNB और फेडरल बैंक पर जो है जुर्माना लगाया है। RBI की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर उसने PNB और फेडरल बैंक पर जो है जुर्माना लगाया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह कौन है? क्या वह अजीम बैनर्जी है, प्रेम जी है, या फिर शिव नादर है, या फिर मुकेश अंबानी है? तो आपका आंसर होगा इसमें शिव नादर। यानी शिव नादर जो है हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में जो है शीर्ष पर रहे हैं और अजीम प्रेम जी जो है सेकंड पर रहे हैं।
और शिव नादर रहे हैं फर्स्ट पर और मुकेश अंबानी रहे हैं थर्ड पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, किसे जो है श्री सोमनाथ नामक ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस, इनमें से जो आपका सही आंसर है उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है भूपेंद्र पटेल, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये थे अपने 7 नवंबर 2023 से जुड़े करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।